अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने 1.5 कप ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैं यहाँ थोड़ा सा वेट करूँगी ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। फिर यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद प्याज ले लिया था, उसको स्लाइसेस में काट दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज को मैंने जो है गोल्डन कलर देना है। यहाँ पर मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी, प्याज को भून लूँगी ताकि इसका कलर गोल्डन हो जाए। या आप देख सकते हैं कि यहाँ इसको हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, लाइट गोल्डन करना। इसके बाद भिंडी मैंने छोटे छोटे शेप में काट दी थी, आप भी इसी तरह काट कर बनाइएगा। फिर मैंने इसमें ये भिंडी ऐड कर दी और इसको मैं दोबारा फ्राई कर लूँगी। दोबारा इस तेल में मैं इसको भून लूँगी ताकि इसकी ये जो चिकनाहट है भिंडी की वो ख़त्म हो जाए। फ्राई करने से जो है फिर भिंडी में इतने ज़्यादा लेसेस नहीं होते, वरना इसके लेस बरकरार रहती हैं। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर दी थी, आधा चम्मच हल्दी ऐड कर दी थी और 1 चम्मच धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया था। नमक 1 चम्मच ऐड कर दिया था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। फिर दोबारा मैं इसको मिक्स कर लूँगी, दोबारा मैं फ्राई कर लूँगी ताकि भिंडी की जो लेस है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और ये खाने में मज़ेदार और लजीज हो जाए। यहाँ मैंने आलू चॉप करके रख दिए थे अच्छे से और इनको पानी में भिगो कर रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। दोबारा मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी, इनको फ्राई कर लूँगी ताकि ये ऑयल में अच्छे तरीके से ये भी फ्राई हो जाए। फिर मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी और आलू थोड़े बहुत पक चुके हैं। फिर मैं इसको दोबारा चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी, दोबारा फ्राई कर लूँगी ताकि ये चिपके ना और ये लजीज और मज़ेदार हो जाए। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद टमाटर ले लिए थे, उनको ग्राइंड करके अच्छे से रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद दोबारा चम्मच की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, चम्मच की मदद से इसको भून लूँगी। फिर यहाँ मैंने दोबारा 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार और कितनी बेहतरीन सी लग रही है और कितनी लजीज लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, हमें आपके सपोर्ट और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।